अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हमारा आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ का 9वां और सबनेटिंग का चौथा लेक्चर है। अगर आप सबनेटिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए किसी भी नेटवर्क के मल्टीपल सब नेटवर्क्स बना सकते हैं और हमने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्लास सी की सबनेटिंग परफॉर्म भी की थी। आज हम सेम मेथड के थ्रू क्लास बी और क्लास ए की सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास एक नेटवर्क है 150.50.0.0 जो कि क्लास बी का नेटवर्क है और मैं चाहता ये हूँ कि इस नेटवर्क के 2 सब नेटवर्क्स बनाए जाएं। तो पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि 2 की पावर क्या रखी जाए तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर अगर 1 रखी जाए तो आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिट की सबनेटिंग होगी, यानी एक बिट हम होस्ट पोर्शन से निकाल के नेटवर्क पोर्शन को दे देंगे। अब क्योंकि ये क्लास बी है तो क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क बिट्स 16 होती हैं और होस्ट बिट्स भी हमारे पास 16 ही होती हैं। तो अब हम नेटवर्क पोर्शन में +1 और होस्ट पोर्शन में -1 कर देंगे। तो आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में 17 बिट्स हो जाएंगी और होस्ट पोर्शन में हमारे पास 15 बिट्स हो जाएंगी। अब थर्ड स्टेप में हमने न्यू सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 17 बिट्स नेटवर्क की हैं और हम जानते हैं अगर हमारे पास 16 बिट्स नेटवर्क की हों तो सबनेट मास्क 255.255 बनता है। अब एक बिट रह गई तो मैंने थर्ड ऑक्टेट को बाइनरी में लिख दिया और एक बिट को 1 किया और बाकी बिट्स क्योंकि होस्ट की थी तो उन्हें 0 कर दिया। तो इस बिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 128। तो जो न्यू सबनेट मास्क हमारे पास आ जाएगा वो बना 255.255.128.0। अब हमें लास्ट यानी फोर्थ स्टेप करना है और जो 2 नए सबनेट्स हमारे पास बने हैं वो सबनेट्स हमने यहाँ पे नोट करने हैं। तो आपको याद होगा पहला सबनेट तो हमारे पास सेम वही आता है जो हमारा मेन नेटवर्क था, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क की बिट्स अब 17 हो चुकी हैं, 16 नहीं रही, इसलिए हमारे पास स्लैश वैल्यू यहाँ पे 17 आ जाएगी। अब जो सेकंड सबनेट हमारे पास आना है उसमें इंक्रीमेंट क्या आएगा तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सबनेट मास्क में देखेंगे कि वो कौन सी बिट है जो खुद तो 1 है लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई भी बिट 1 नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में मुझे एक बिट मिली है जिसकी वैल्यू 128 है और वो खुद 1 है, उसके बाद कोई भी बिट 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट थर्ड ऑक्टेट में आएगा और इंक्रीमेंट 128 का होगा, यानी जो नेक्स्ट सब नेटवर्क मेरे पास आ जाएगा वो है 150.50.128.0। अब यहाँ पे क्लास सी से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या कि क्लास सी में हमारे पास सिर्फ एक ऑक्टेट के अंदर वैल्यूज चेंज हो रही थी, क्योंकि ये क्लास बी है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्टेट में वैल्यूज चेंज होंगी। क्या मतलब, हमारे पास सबनेट है 150.50.0.0/17। तो ये एड्रेस तो इस सबनेट का पहला एड्रेस है, तो ये तो नेट आईडी बन जाएगा। फिर जो पहला यूजेबल एड्रेस होगा वो होगा 0.1, फिर 0.2, चलते चलते आप पहुंचेंगे 0.255 पे। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 1 आ जाएगा और फोर्थ ऑक्टेट में हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा। तो चलते चलते जो बिल्कुल एंड पे एड्रेस मेरे पास आएगा वो होगा 150.50.127.255 और ये इस सबनेट का आखिरी एड्रेस होगा, यानी ये बन गया हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट सबनेट शुरू होगा और ये सबनेट ख़त्म होगा 150.50.255.255 पे जाकर। अब अगर हमने ये देखना है कि आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास कितने मजीद सबनेट बने हैं तो उसके लिए आप सबनेटेड बिट्स को 2 की पावर में ले जाएं, यानी अगर 2 की पावर 1 रखा जाए क्योंकि हमारे पास एक बिट की सबनेटिंग हुई है तो आंसर हमारे पास 2 आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर सबनेटिंग हमने इस एक नेटवर्क के दो सब नेटवर्क्स बना दिए हैं। और अगर आप ये देखना चाहें कि आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास कितने होस्ट अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए आप 2 की पावर में होस्ट बिट्स को ले जाएंगे। यानी अगर मैं 2 की पावर 15 कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है 32768। तो इतने मेरे पास पॉसिबल होस्ट होंगे इन सबनेट्स के अंदर। लेकिन क्योंकि पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस वैल्यू में से 2 माइनस कर देंगे। तो मेरे पास यूजेबल होस्ट या यूजेबल एड्रेसेस जो बने वो हैं 32666। तो ये थी हमारी पहली एग्जाम्पल। मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मेरे पास सेम नेटवर्क है और इस बार मैं चाहता हूँ कि इस नेटवर्क के 200 सब नेटवर्क्स बनाए जाएं। तो फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं, हमने ये देखना है कि 2 की पावर क्या रखें कि आंसर हमारे पास 200 आ जाए। 2 की पावर अगर मैं 7 रखूं तो आंसर हमारे पास 128 आता है। और इसी तरह 2 की पावर 8 रखी जाए तो आंसर हमारे पास 256 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 2 की पावर 8 रखेंगे तो हम 256 सबनेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि बिफोर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क बिट 16 थी और होस्ट बिट भी 16 थी। तो इस बार हम नेटवर्क बिट्स में 8 ऐड करेंगे और होस्ट बिट्स से 8 माइनस करेंगे। तो आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क बिट्स 24 बन जाएंगी और होस्ट बिट्स हमारे पास 8 बन जाएंगी। अब हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कि न्यू सबनेट मास्क हमारे पास क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि स्लैश अगर 16 होता तो हमारे पास 255.255 आता और थर्ड ऑक्टेट को मैंने बाइनरी में लिखा और थर्ड ऑक्टेट में हमारे पास अगेन 8 टाइम्स 1 आ गया। यानी सबनेट मास्क हमारे पास बन जाएगा 255.255.255.0। अब है हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप कि हमारे पास जो न्यू सबनेट्स बनेंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि लास्ट 1 बिट कौन सी है। तो लास्ट 1 बिट हमारे पास ये है और इस बिट की वैल्यू हमारे पास आती है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट हमारे पास 1 का आएगा और ये बिट क्योंकि खुद थर्ड ऑक्टेट में है इसलिए इंक्रीमेंट भी हमारा थर्ड ऑक्टेट में ही आएगा। यानी जो सबनेट्स हमारे पास आएंगे, पहला सबनेट तो सेम मेन नेटवर्क वाला आ जाएगा, दूसरे सबनेट में थर्ड ऑक्टेट में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, इसी तरह थर्ड ऑक्टेट में फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इसी तरह चलते चलते जो बिल्कुल लास्ट सबनेट हमारे पास आएगा वो होगा 150.50.255.0। तो देखें फर्स्ट सबनेट हमारे पास 0 और लास्ट सबनेट हमारे पास 255 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स हमारे पास बन गए 2 की पावर 8 यानी 256। अब एक सबनेट के अंदर हमारे पास कितने यूजेबल एड्रेसेस हैं, उसके लिए आप 2 की पावर रखेंगे नंबर ऑफ होस्ट बिट्स यानी 8 को। तो अगेन आंसर हमारे पास आएगा 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस यूजेबल नहीं, तो यूजेबल एड्रेसेस हमारे पास हैं 254। तो एक एग्जांपल और करते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे पास सेम नेटवर्क अवेलेबल है और इस बार मैं चाहता हूं कि मैं इस नेटवर्क के 1000 सब नेटवर्क्स बनाऊं। फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे 2 की पावर क्या रखें कि आंसर हमारे पास मोर देन 1000 आ जाए। तो 2 की पावर अगर 10 रखी जाए तो आंसर होता है 1024। तो इसका मतलब मैं 2 की पावर यहाँ पे 10 रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क बिट्स में 10 ऐड होगा और होस्ट बिट से 10 माइनस हो जाएगा। यानी आफ्टर सबनेटिंग नेटवर्क बिट्स 26 और होस्ट बिट्स 6 रह जाएंगी। थर्ड स्टेप में सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि अगर स्लैश वैल्यू 24 होती तो सबनेट मास्क बनता है 255.255.255.0। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्लैश वैल्यू 26 है तो हमने फोर्थ ऑक्टेट में बाइनरी में जाते हुए पहली 2 बिट्स को 1 कर दिया और बाकी बिट्स को 0 कर दिया। अब इन 2 बिट्स की अगर आप वैल्यू देखें तो इस बिट की वैल्यू है 128 और इस सेकंड बिट की वैल्यू है 64। तो 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192। तो सबनेट मास्क हमारे पास आ गया 255.255.255.192। लास्ट स्टेप में आपने सबनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस बार जो 2 सबनेट्स के दरमियान डिफरेंस होगा वो होगा 64 का और ये इंक्रीमेंट
फोर्थ ऑक्टेट में आएगा क्योंकि ये इंक्रीमेंटल बिट फोर्थ ऑक्टेट में है। यानी पहला सबनेट तो मेन सबनेट की तरह 150.50.0.0 होगा। दूसरे सबनेट में हम 64 का इंक्रीमेंट लास्ट ऑक्टेट में करेंगे तो हमारे पास 0.64 हुआ। फिर दोबारा आप 64 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 0.128, फिर दोबारा आप 64 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 0.192 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 सबनेट हुए। इन 4 सबनेट के बाद थर्ड ऑक्टेट में 0 की बजाय 1 आ जाएगा। फिर 1 के साथ ये 4 सबनेट्स आएंगे, फिर आपके थर्ड ऑक्टेट में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक हमारे पास वैल्यू आ सकती है। और फोर्थ ऑक्टेट में हमारे पास 4 वैल्यूज आनी है, .0, .64 और .128 और इसी तरह .192। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 256 इज इक्वल टू 1024। तो हमारे पास जो टोटल सबनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। और हर सबनेट में हमारे पास कितने यूजेबल एड्रेसेस होंगे ये देखने के लिए आप 2 की पावर 6 को बनाएं तो आंसर हमारे पास आता है 64। तो क्योंकि पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस यूजेबल नहीं होता तो 64 में से अगर आपने 2 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 62। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 10 थी विच इज इक्वल टू 1024। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह हम क्लास बी की सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर क्लास सी की आपने प्रैक्टिस की हो तो क्लास बी की सबनेटिंग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह देखते हैं कि अगर ये एड्रेस क्लास ए का हो तो सबनेटिंग किस तरह होगी। लेट्स से मेरे पास एक क्लास ए का एड्रेस है 15.0.0.0 और मैं चाहता ये हूँ कि इसके 2 सब नेटवर्क्स बनाए जाएं। तो स्टेप्स आपको पता है, 2 की पावर 1 रखी जाए तो आंसर हमारे पास 2 आता है। क्योंकि क्लास ए है तो नेटवर्क बिट्स हमारे पास 8, होस्ट बिट्स हमारे पास 24। नेटवर्क में 1 ऐड करें, होस्ट से 1 माइनस करें तो आफ्टर सबनेटिंग नेटवर्क बिट्स हमारे पास हो गई 9 और होस्ट बिट्स हमारे पास आ गई 23। सबनेट मास्क कैलकुलेट करें तो पहले ऑक्टेट में तो 255 आएगा, दूसरा ऑक्टेट मैंने बाइनरी में लिखा और पहली बिट हमने कर दी 1। अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो सबनेट मास्क हमारे पास आ गया 255.128.0.0। अब आपने 2 नए सबनेट्स यहाँ पे नोट करने हैं। तो आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट हमारे पास आएगा 128 का और ये इंक्रीमेंट इस बार सेकेंड ऑक्टेट में आएगा। तो हमारे पास जो पहला सबनेट आएगा वो होगा 15.0.0.0/9 और जो सेकंड सबनेट हमारे पास आएगा वो होगा 15.128.0.0/9। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट आईडी आपके पास आएगा वो होगा 15.127.255.255 और इसी तरह सेकंड सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट आईडी आपके पास होगा वो होगा 15.255.255.255। अब हमने जो सबनेटिंग की है वो 1 बिट की है, यानी नंबर ऑफ सबनेट्स हमारे पास 2 बन गए, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। और अगर आपने होस्ट की बात करनी है तो क्योंकि होस्ट में हमारे पास 23 बिट्स हैं तो 2 की पावर 23 इज इक्वल टू 83,88,608, जिसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 83,88,606। इतना बड़ा सबनेट हम कभी भी यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने सबनेटिंग करके देखी कि हमारे पास ये सबनेटिंग किस तरह परफॉर्म हो रही है। तो क्लास ए की मजीद एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास सेम नेटवर्क है और इस बार मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क के मैं 2000 सबनेट्स बनाऊं। तो स्टेप्स आप जानते हैं और एक बार यहाँ पे पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने 2000 सबनेट्स बनाने हैं तो हम देखेंगे 2 की पावर क्या रखें कि आंसर हमारे पास 2000 आ जाए। तो 2 की पावर अगर 11 रखी जाए तो हमारे पास आंसर 2048 आता है। 2 की पावर कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं। तो कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम विंडोज़ की +R प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे CALC, एंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर खुलता है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ साइंटिफिक में और यहाँ से मैं लिखता हूँ 2
और इस बटन को प्रेस करके इसकी पावर 11 डालते हैं तो ये हमारे पास बन गया 2048। और अगर मेरे पास 2 की पावर 10 होती तो आंसर हमारे पास आता है 1024। यानी 2 की पावर 10 मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे 2 की पावर 11 ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 11 इज इक्वल टू 2048। इसका मतलब ये हुआ कि सबनेटिंग होगी 11 बिट्स की। तो क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क बिट्स 8, होस्ट बिट्स 24 थी। तो नेटवर्क में हम 11 ऐड करेंगे और होस्ट से हम 11 माइनस कर देंगे। तो आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क बिट्स 19 और होस्ट बिट्स हमारे पास 13 बन जाएंगी। तो अब जो हमारे पास न्यू सबनेट मास्क आएगा उसमें हमें 19 बिट्स को 1 करना है। तो 16 बिट्स अगर 1 की जाएं तो हमारे पास आता है 255.255। फिर थर्ड ऑक्टेट को मैं बाइनरी में लिखता हूं और 3 बिट्स को 1 कर देता हूं, यानी 16 + 3 इज इक्वल टू 19। तो इस पहली बिट की वैल्यू 128 है, दूसरी की 64 और तीसरी की 32। 128 + 64 + 32 इज इक्वल टू 224। तो जो नया सबनेट मास्क हमारे पास आ जाएगा वो है 255.255.224.0। और इस बार जो सबनेट्स हमारे पास आएंगे उनमें इंक्रीमेंट आएगा 32 का और ये इंक्रीमेंट हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में आएगा। तो पहला सबनेट तो हमारे मेन नेटवर्क की तरह 15.0.0.0/19 बन जाएगा। दूसरे सबनेट में थर्ड ऑक्टेट में हम 32 का एडिशन कर देंगे और इसी तरह तीसरे सबनेट में फिर 32 ऐड होगा और इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी। तो चलते चलते जो बिल्कुल लास्ट सबनेट मेरे पास आएगा वो होगा 15.255.224.0 और टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स जो हमारे पास बनेंगे वो हैं 2048, क्योंकि सबनेटिंग हमारे पास 11 बिट्स की हो रही है। और एक सबनेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं उसके लिए आप 2 की पावर रखेंगे 13। तो 2 की पावर अगर 13 रखें तो आंसर आता है 8192। अब क्योंकि पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस यूजेबल नहीं होता तो इसमें से -2 किया तो टोटल नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस हमारे पास आए 8190। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मेरे पास सेम नेटवर्क है और इस बार मैं इस नेटवर्क के 5000 सबनेट्स बनाना चाहता हूं। इधर पॉज कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा आएं और देखें कि हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि 2 की पावर क्या रखी जाए कि आंसर हमारे पास 5000 या इससे ज़्यादा आ जाए। तो 2 की पावर अगर 13 रखी जाए तो आंसर आता है 8192। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क पोर्शन में 13 ऐड होगा और होस्ट पोर्शन से 13 माइनस हो जाएगा। सबनेट मास्क बनाते हैं। सबनेट मास्क में फर्स्ट ऑक्टेट में 255, सेकंड में 255 और थर्ड ऑक्टेट में मैंने 1 2 3 4 5 बिट्स को 1 कर दिया। तो 16 + 5 इज इक्वल टू 21 बनता है। इन बिट्स की अगर आप वैल्यूज़ देखें तो इस बिट की वैल्यू है 128, ये वाली 64, 32, 16 और ये बिट है 8। 128 + 64 इज इक्वल टू 192, 192 + 32 इज इक्वल टू 224, 224 + 16 इज इक्वल टू 240 एंड 240 + 8 इज इक्वल टू 248। तो हमारे पास जो न्यू सबनेट मास्क बन गया वो है 255.255.248.0। इस बार जो न्यू सबनेट्स बनेंगे उनमें इंक्रीमेंट हमारे पास 8 का होगा और ये इंक्रीमेंट हमारा थर्ड ऑक्टेट में होगा क्योंकि इंक्रीमेंटल बिट थर्ड ऑक्टेट में मौजूद है। तो फर्स्ट सबनेट हमारे पास आएगा 15.0.0.0/21। सेकेंड सबनेट में हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 8 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड सबनेट में 8 बढ़ेगा और चलते चलते हर सबनेट में 8 का इजाफा होता रहेगा। तो आखिरी सबनेट जो हमारे पास आएगा वो होगा 15.255.248.0। इसी तरह अगर आपने इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है तो आप इससे अगले सबनेट आईडी से 1 माइनस कर देंगे, यानी इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा 15.0.15.255। क्योंकि 16 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 15 आया और 0 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 255 आ गया।
और यहाँ पे देखा जाए क्योंकि सबनेटिंग 13 बिट्स की हुई है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट्स बन जाएंगे 8196। और अगर आप बात करें एक सबनेट के अंदर पाए जाने वाले होस्ट के, तो हमारे पास क्योंकि होस्ट बिट्स 11 है, तो हमारे पास 2 की पावर 11 इज इक्वल टू बनता है 2048। पहला और आखिरी एड्रेस निकाला तो टोटल नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस हमारे पास आ गए 2046। तो ये तो थी क्लास ए और क्लास बी की सबनेटिंग, और क्लास सी की सबनेटिंग हम पहले ही जान चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस तरह से क्लास ए, बी या सी की सबनेटिंग हम कर सकते हैं एज पर सबनेट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर हमने होस्ट के एतबार से सबनेटिंग करनी हो तो उस सबनेटिंग को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, और इसी तरह हम एक चीट शीट भी बनाएंगे कि अगर सबनेटिंग को हमने फास्टली परफॉर्म करना हो तो हम वो किस तरह जस्ट एक शीट के ज़रिए से कर पाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।